श्री राधे मुक्ति जी, राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, क्या आप हाल चाल वापस आ गए? है? जी बिल्कुल वापस आ गए। काफी दिन हो गए, अभी तो 15 दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तो नशे में होंगे वृंदावन के, अभी कहाँ निकले होंगे? वो तो कभी निकलता ही नहीं है, नशा तो हमेशा ही रहता है। वो सुंदर तो है ये ऑलवेज नशा। वो तो रहेगा ही। ये अब कभी छूटना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही। ठीक है, घर पे सारे सब मौज में है। मौज में ही चाहिए। राधा रानी के तो भक्त मौज में ही रहते दुख हैं। भी नहीं छू पाता, दुख भी परेशान हो गया। अरे कितनी बार दरवाजे पे खटखटाता हूँ, ये है ना, दुखी नहीं होती। एक बहुत अच्छी बात जो मैंने अपने जीवन से सीखी है ना, अगर घर की स्त्री खुश है ना, तो हस्बैंड बिल्कुल। के ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम आए कुछ असर नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये मुझे हंसाती रहेगी, कोई दिक्कत ही हम्म। नहीं है फिर। डिपेंड ही तो उन्हीं पे करता है ना, फिर एक्चुअल में घर ही सारा घर डिपेंड उन पे करता है। होता ही मतलब वही बात है कि घर तो लक्ष्मी से ही होता है। लेकिन उस तबीयत मेरी वैसे ही खराब थी उस दिन काफी ज्यादा। और अगले दिन भी बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरा प्रॉब्लम था ये। तो अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा ही होगा, इसका कोई है नहीं। और कोई आपको ना या तो 10 दिन अभी दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद ऑपरेट होगा, कि इतनी ज्यादा इन्फेक्शन अंदर हो गई है। कुछ इंडिया में आके वैसे ही वहां पे थोड़ा सा पराली का चलता है, आग वगैरह लगाते हैं खेतों में, तो उससे और भी ज्यादा हो गया। पहले वृंदावन गई, वहां पे तो रज है ही है। वहां पे भी 12 दिन ऐसे ही रहा। मास्क तो नो डाउट मैंने वियर किया हुआ था, लेकिन फिर भी। पर इतना, फिर दूसरे डॉक्टर को, एक होता है कि सेकंड कंसल्टेंट ले ले, अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेते। तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया। वो भी कहता 100% हो गई होगा। एक्सरे वगैरह करवाया सब कुछ, क्योंकि पॉलिप्स ही इतने ज्यादा बन गए थे अंदर। तो क्या हुआ, एक दिन दवाई खाई। अगले दिन सोचा कि अब डिले करवानी है टिकट, तो सारा कुछ करना पड़ेगा अरेंज। उसके लिए डॉक्टर की कंसल्टेंट एक बार लेने की कितने दिन लगेंगे। तो कह रहे थे कि 4 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद वीकली आपको फॉलोअप के लिए 2-3 बार आना भी पड़ेगा। अगले दिन गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता आपको तो जरूरत ही नहीं ऑपरेशन की। क्यों मतलब? मतलब उन्होंने चेक किया, एक्सरे में सब कुछ चेक किया था, लेकिन एक दिन पहले जब देखा था ना, तो बहुत ही ज्यादा था। अगले दिन मैं गई कंसल्टेशन के लिए कि फाइनल कर दूं सब कुछ, कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले लूं ताकि मैं अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करूं आगे। तो कहता वो आप तो आराम से जा सकते हो, आपको तो जरूरत ही नहीं है। सब हैरान हो गए इतने ज्यादा, एकदम से, मतलब कि देखो आप कितना ज्यादा इस चीज का इफेक्ट है श्री जी का। और मैं तो बस बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। 2 बार ऑपरेशन मेरा कैंसिल हुआ है। एक बार यहाँ भी हुआ था, उस दिन भी ऑपरेट डॉक्टर ने बता दिया था। पहले मैंने बताया था ना कि बर्लिन में भी मेरा ऐसे था। तो कहता बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको मास्क वेयर करके रखना है। मैंने कहा वो तो प्रिकॉशंस मैं लेती हूँ पहले भी। तो कहता आप आराम से जाओ। मेडिसिन दी उन्होंने मेरे को खाने के लिए, वो मैंने खा ली। एक्स्ट्रा मेडिसिन मैं ले आई। पर अब कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या बात है, ये लीला है ना। हमारे एक और भी सखियां, उनके साथ उनकी उनकी मदर के किडनी में स्टोन था, और उनकी मदर को बोल दिया था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो तो निकालना ही पड़ता है ना हाँ, किडनी में, वो वो अपने आप नहीं निकलता है, हाँ, वो ऑपरेट ही करना पड़ता है। और उन्होंने माला जाप करी, माला जाप का जल उन्हें पहुंचाया, मतलब ऐसे माध्यम से। और वो कह रही थी कि दीदी एक हफ्ते, पता नहीं कुछ एक समय के बाद एक्सरे हुआ, किडनी में कोई स्टोन नहीं था। तो नहीं। मैं बोली अरे ये तो बहुत ही सुंदर, मतलब ये आपके साथ भी हुआ। एक एक और है उनके साथ भी, और एक बहुत पहले हुआ था, वीना जी, उनका नाम मुझे याद है, हाँ। उनका अनुभव भी डाला था। उनको तो डॉक्टर ने अगले दिन ऑपरेशन बोल दिया था, उनको कहीं पे गांठ हो गई थी। अच्छा। और वो अकेली थी, उनके हस्बैंड बाहर थे, उनके फादर इन लॉ, और उनकी छोटी सी गुड़िया, उनकी अब कैसे संभालें, वृद्ध भी है बड़ी घर में। मुश्किल है।
देखिए मतलब राधे रानी की ने क्या लीला करी थी उनके साथ, तो एक बीच में करी, अब आपके साथ। हाँ हाँ हाँ। लाडो को तो नहीं, मैं लाडो को तो अच्छे से मिलके आई हूँ, मेरे पास उनकी वो शक्ल है, उनकी आंखें हैं देखने के लिए सुंदर। इतनी ज्यादा, मतलब मैं बाद में हैरान होती हूँ कि वहां पे उन्होंने मेरे को खजाना दिया ना जब, तो उसके बाद मैं बिहारी जी के पास गई, बिहारी जी ने भी मुझे खजाना दिया। मैं हैरान, मेरे को कल दिमाग में आई है ये चीज। मैंने जब पर्स खोला, क्योंकि तब तो तुरंत आके सारी सामान एक साइड पे डाल देते, फिर यहाँ पे आने का हो गया। तो कल बैठी बैठी दिमाग में आया, दीदी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, मैं ना ऐसे पर्स कुछ खोल रही थी, तो मैंने देखा खजाना। मैंने कहा है, मेरे को लाडो ने तो पहले ही खजाना दे दिया, ये बिहारी जी का खजाना है मेरे पास पड़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, सुंदर, क्या बात है मुक्ति जी, वाह। पहले उन्होंने वहां पे ली है बिहारी जी ने, देखो। और उनका जो खुद का प्रसादी था अंदर का, जिसमें वो सारा रहता है, मट्ठी वगैरह ये सब कुछ चीजें ना, सब्जी रहती है आलू वाली, उनके खुद की हाँ प्रसादी, जी हाँ जी। वो भाई सबने बहुत ही, मैं कहती हूँ उस चीज का कोई स्वाद नहीं है। बहुत ही ज्यादा, मतलब कि एक एक अंदर, एक एक रोम तृप्त हो जाता है उसको खा के, एक एक रोम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पे तो बहुत ही सारी, इस बार का बरसाना तो कभी नहीं जिंदगी में, मतलब जब तक सांसें है ना, लाडो हमेशा ऐसी ही याद रहेगी मेरे को। सुंदर 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 श्री जी। वही एक बात पता नहीं कैसे मैं मेरे मुंह से निकल गई कि कितनी अच्छी बात है कि हम तो अपने ईश्वर को प्यार करते ही हैं, पर अब खुशी की बात यह है कि अब हमारे ईश्वर को भी हमसे प्यार है। अब ना तसल्ली हो गई है एक्चुअल में, कि अब वो हम उनसे बातें करते हैं तो वो हमारी हमारी बात को सुनते हैं, और ये इस चीज का ना एहसास हो गया है बिल्कुल कि बिल्कुल। वो सुनते हैं। अब ऐसा पहले था कि हम बातें करते हैं, पता नहीं वो सुनते हैं या नहीं है। सुनते तो वो पहले भी होते ही होंगे, लेकिन अभी उन्होंने जैसे आके लीला करी, तो थोड़ा सा एहसास इस चीज का ज्यादा हो गया कि हाँ, वाकई सुनते हैं और और तुरंत पूरी करते हैं। श्री जी के लिए क्या बरसाना की अटारी और क्या बर्लिन, वो कहीं भी पहुंच सकती हैं। वो फंक्शन में बोल रहे थे, ये मैंने सुना ये ठाकुर जी ना फॉरेन के ठाकुर जी हैं, इनको इंडिया का जोश तो दिखाओ जरा। आहा, क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है। देखो, मैंने कहा हाँ, ये ठाकुर जी वाकई फॉरेन के, ये तो मेरे को मिले ही यहाँ पे आके। सुंदर सुंदर मुक्ति जी, और बहुत सुंदर आपका जो प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छा रहा, बता रहे थे हिना जी और रंजना जी की, बहुत अच्छा प्रोग्राम बड़ा रहा था। अच्छा लगा मेरे को उनसे मिलके ना, मतलब वीडियो में पूरी में ऐसे लग रहा है जैसे ना ये तीन सखियां हैं, और ये तीनों आपस में मतलब इतनी की ज्यादा अटैच्ड है ना, भी बाकी सब भी डांस कर रहे हैं साथ में, परिवार वाले सारे ये सब, पर हमारा तीनों का बॉन्ड ऐसे था ना कि मतलब एक ही है हम। मिले हम पहली बार थे, पर एक पल भी ऐसे नहीं लगा कि जैसे मैं पहले अरुणा दीदी से मिली थी वृंदावन में, तो तब भी मुझे ऐसा एहसास कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बड़ा प्यार किया, वहां की मिठाई भी दी ओ, मुझे राजस्थान की। सुंदर महिमा वृंदावन की, और बिल्कुल ठीक बोला कि स्वर्ग ही है, एक्चुअली वृंदावन स्वर्ग ही है, वहां जाते हैं तो अलग स्वर्ग ही। में स्वर्ग में भी वो चीज नहीं है जो वृंदावन में है, इसलिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है वृंदावन। हम सुंदर। लोग हम लोग जब वृंदावन वाले हैं ना, तो हम लोग स्वर्ग भी नहीं मांगते उनसे, कुछ भी नहीं मांगते उनसे, हम कहते हैं हमें वृंदावन वास ही दे दो, बस इतना ही बहुत है। सुंदर सुंदर, वही बहुत सुंदर मुक्ति जी। चाहिए। वहां के पहले तो मैं कण कण में मांगता ठाकुर थी, जी हैं। पहले मैं पिछली बार वृंदावन गई थी तो इतनी नहीं थी बुद्धि की, मैं हाथ सबसे बोलती थी, वहां पे गोकुल में गई ना, तो भैया मेरे को बोलते, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को किसी जन्म में नहीं पड़ना अब। अच्छा, आपको मुक्ति चाहिए? मैंने कहा हाँ सच्ची में, कहते नहीं नहीं, यहाँ पे तो आके कोई मुक्ति मांगता ही नहीं, ये तो मुक्ति से बहुत परे है। मैंने कहा नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे एक ही रट लगी हुई थी तब, कि मेरे को अब किसी जन्म में नहीं पड़ना, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहिए। इस बार गई हूँ,
मैं कहा वृंदावन वास दे दो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा। जैसे आप मुक्ति जी कह रहे हैं ना, मेरे को आज ही मैं सुबह मतलब जब सूर्य देवता को जल दे रही थी तो वृषभानु जी को कह रही थी, वृषभानु जी आपकी लाली की प्रिय हूं मैं, उसकी उनकी है ना सखी हूँ। मेरा मन होता है कि मैं भी अटारी पर आकर आपको जल दूं, क्योंकि आप वृषभानु जी हैं, मतलब राधे रानी को आपने अपने हाथों से खाना खिलाया होगा, आपने खेल खिलौने खेले होंगे। मुझे, मैं आपको सेवा करना चाहती हूँ, वो भी अटारी पर आकर। अटारी पे मैं आपको जल देना चाहती हूँ। देखना, ज्यादा बड़ा सपना तो नहीं है, अगर पूरा हो पाए तो मुझे पता है मैं मानसिक रूप से पहुंच गई वहां पे, और मैं वहीं जल देती हूँ फिर। तो फिर मैं इतना, मतलब ईश्वर ने देखिए हमारा मन कैसा है ना बना दिया, कि हम कहीं भी रह रहे हो, हम जहां पहुंचना चाहते हैं वो हमें बुला लेते हैं, और बहुत ही सुंदर आनंद आता है वहां पे। आनंद, नशा, नशा बोलो, वो तो नशा है एक, जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही एक दिन कह रहे हैं, आपने लास्ट टाइम, मतलब इस बार तो ऐसा हुआ कि जब ए देव उठनी एकादशी थी ना, तो मैं वृंदावन में, मेरा मतलब 11 तारीख लास्ट थी और 12 तारीख को मेरे को आना था, तो 12 तारीख की देव उठनी एकादशी थी। हाँ, 12 तारीख की थी, 12 नवंबर की। तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से प्रोग्राम बना कि चलो रात को, मेरे को नहीं पता, एक दिन पहले मेरी बुआ दोनों और शीतल और अर्जुन, ये सारे गए प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए रात को, क्योंकि हमारे तो होटल के बिल्कुल सामने ही उनका परिक्रमा मार्ग जहां से शुरू होता है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाती हूँ, गौरीश अकेला है, सो रहा है वो, मैं इसके पास रुकती हूँ। मेरे को इस चीज का एहसास नहीं था कि अगले दिन एकादशी है या कुछ ऐसा है। तो ये लोग गए 10 तारीख को रात को। पता नहीं मेरा क्यों नहीं मन करा वहां पे जाने का, जा भी सकती थी मैं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई और रुक जाता। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना आज। मन मेरा ना बारी बारी रुक ही जाए मेरे को कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, आप जाओ सारे, मैं गौरीश के पास रुकती हूँ। तो वो सारे चले गए। बड़ा इन्होंने मेरे को बताया आके कि वहां पे आके ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वहां पे इतना आनंद आया, प्रेमानंद महाराज जी ने दर्शन दिए। अगले दिन मैंने मन बना लिया, मैंने कहा मैं तो आज जाऊंगी जाऊंगी, आज मैं अकेली जाऊंगी, आज आप सब लोग यहाँ पे रुको, गौरीश के पास रुको, कैसे भी करके अगर आपको जाना है तो एक दिन रुको, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। देव उठनी एकादशी का मेरे को पता ही नहीं चला था कि 12 तारीख को देव उठनी एकादशी है, रात को 2 बजे मैं वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर रही हूँगी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी एकादशी होती है देवउठनी बहुत एकादशी। बहुत बड़ी एकादशी। और मैं और मेरी बुआ दोनों गए, बाकी तो उठे ही नहीं, हम जाएंगे हम जाएंगे, लेकिन उठा कोई भी नहीं उस टाइम पे, हम सोए ही नहीं कि हमें नींद अगर लग गई एक बार फिर रात को नहीं तो उठा बड़ी जाएगा। मुश्किल हो जाएगी उठने के लिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मैं और मेरी बुआ दोनों चले गए, हम दोनों आराम से वहां पे जाके खड़े भी हो गए। चलो, प्रेमानंद महाराज जी आए, जैसे ये हम खड़े हैं, और यहाँ से होते हुए आए, और उन्होंने इधर जाना था, इस तरफ। तो जैसे यहाँ से आए, फिर सामने ना काफी ज्यादा लोग खड़े थे, उनके पास से होके, अब वो सीधा उधर भी तो जा सकते थे, सीधा ही तो निकलना था, वो वहां से मुड़ के इधर हमारे पास आए, और हमारे पास 2 मिनट खड़े रहे, और ऐसे करके उन्होंने हमें आशीर्वाद दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम से उनका वे ही चेंज हो गया ना। हाँ, करेक्ट। अब मेरा मन धड़क रहा कि ये कैसे हो गया, मेरे को ये था कि वो तो उधर से उधर ही निकल जाएंगे, कि वहां पे रास्ता तो वही है, अब वो वहां पे जाके ऐसे मुड़ेंगे, ये तो कैसे पॉसिबल है, फिर उनको ऐसे फिर से जाना है। मैं कह रही हूँ हे प्रभु प्लीज वहां से मत जाना, वहां से मत जाना, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ हे प्रभु इधर आ जाना, इधर आ जाना। तो जब आए, मेरी बुआ ने नीचे धरती को प्रणाम किया, और उन्होंने हमें, और खड़े रहे हमारे पास 2 मिनट हाँ के हाँ लिए, हाँ ऐसे करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं कह रही हूँ वो पल और श्री जी का पल, दोनों अगर मिला ले तो वो एक ही पल था। बहुत सुंदर। और मेरे को तब एहसास हुआ कि आज देव उठनी एकादशी शुरू हो गई है, रात को 12 बजे। क्या बात है, सुंदर। एकादशी वाले दिन, वो भी इतनी बड़ी एकादशी,
और प्रभु का ऐसे करके आशीर्वाद देना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। अनमोल चीज है, अनमोल चीज जिसको परम बोलते हैं। भक्त है वो श्री जी के, परम भक्त। मैंने बोला था ना आपको कि किसी ना किसी पे कृपा होगी। मेरे को लग रहा था उन्होंने ये फंक्शन जो इतना बड़ा करवाया है, इसमें किसी ना किसी का उन्होंने उद्धार करना ही था। और जो एक बार बंदा वृंदावन चले जाता है, आपको पता है वो कभी नरक में नहीं जाता। उनके कर्मों का हिसाब किताब होता है, लेकिन नरक का गेट बंद। यहीं पे सब हो जाता है ना, हाँ निपट जाता है, जो भी हाँ, गलत वो गलत होता है यहीं पे जिन पे फिनिश हो जाता है। उन्होंने कृपा करनी है, तो मैं इतनी ज्यादा हैरान कि ये कैसे हो गया, आप कैसे चले गए वहां पे। और जब 21 जाप माला हमने पिछली बार करी, कल वाली नहीं करी, कल मैं ड्यूटी पे थी। तो पिछली बार वाली जो करी थी हमने मस्या पे करी थी। हाँ, हाँ, अमावस्या पे। मस्या पे। उस दिन क्या हुआ, मैं माला लेके आई हूँ वृंदावन से, कमल गट्टे की ना। तो मैंने कहा आज इसी से शुरुआत करती हूँ, एकादशी वाले दिन माला से। तो मैंने शुरुआत करी, और मैं ऐसे ऐसे जैसे कर रही हूँ ना, मेरे को लाडो अटारी में जो वो बैठी नहीं होती उसमें अपने क्या बोलते हैं उनको, सिंहासन पे, हम्म। है ना, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ, कुछ नहीं नजर आ रहा। आंखें खोल रही हूँ, एक एक बीट पे मुझे वो नजर आ रहे हैं, सेम वही सीन। आंखें बंद कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आज क्या चाहती हैं ये कि मैं आंखें भी ना बंद करूं, आज सिर्फ सही। आंखें खोल के करूं। क्योंकि एकदम हम भाव में चले जाते हैं कई बार ना। तो जैसे ही आंखें बंद कर रही, कुछ भी नहीं, खोल रही हूँ तो वो मुझे नजर आ रही है। मैंने कहा आज तो कमाल ही होगी, पर ये मेरे साथ पहली बार हुआ है आज, उस दिन। अरे मुक्ति जी, इतना मजा आता है ना, आपको अपने घर की वस्तुएं भी ऐसी लगेंगी जैसे अटारी पर सोफे रखे हुए हैं। आप देखते जाना, मतलब अलग ही आनंद होता है वो, जब आपको वो आपका घर ही अटारी दिखती है। ऐसा लगता है श्री जी यहाँ बैठी हैं, जी, अभी हाँ साथ में घूम रही हैं, हाँ। चलती हुई दिखेंगी, और ऐसा आनंद आएगा ना, ऐसा आनंद आएगा, मतलब मौज ही मौज रहेगी। अब मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे तो आंखें ही दिखती हैं, सिर्फ आंखें, जो मैं देख के आई हूँ वहां पे। सिर्फ वही आंखें दिखती हैं, वही चमक दिखती है बस, और कुछ नहीं दिखता। सब कुछ मेरी तो सुध बुध खत्म हो गई है वहां पे, अब वो आंखें ही रह गई है मेरे पास। बहुत सुंदर मुक्ति जी, बस ऐसे ही लाडो को देखते रहिए, ठाकुर जी की सेवा में रहिए। बिल्कुल। श्री राधे। श्री राधे, बहुत बहुत आभार मुक्ति जी, राधे आपका राधे। बहुत बहुत आभार को। श्री राधे, श्री श्री राधे। राधे, श्री राधे, श्री राधे।